हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए चैप्टर की तरफ। आज का जो मेरा चैप्टर है क्लास 11 का है, जिसमें गति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गति हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे जिन्हें अगर अदिश राशि नहीं आता है, सदिश राशि नहीं आता है, जिन्हें वेग और विस्थापन में अंतर नहीं पता है, जिन्हें वेग और चाल में अंतर नहीं पता है, जिन्हें दूरी तथा विस्थापन में अंतर नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ में त्वरण का भी नॉलेज होनी चाहिए, गुरुत्व त्वरण का भी नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी का हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी ये सब बातें अभी हम दूर रख रहे हैं, लेकिन जिन्हें अगर ये सब चीज़ की जानकारी नहीं है तो हम यहीं पर धीरे धीरे सब जान जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सब कोई सीखता है, हम भी सीख करके ही यहाँ आए हैं, आप भी धीरे धीरे सीख लेंगे। तो हम आते हैं उसी तरह की तरफ। मेरा चैप्टर है आज का, स्टार्ट है गति। गति मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जिन्हें वेग है, विस्थापन है, त्वरण है और जिन्हें विस्थापन, दूरी, ये सब आपको नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग उससे आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं गति कितने त्वरण में हो सकता है। तो हमने ओवरऑल में हम देखेंगे कि गति में दोलन गति भी है, बहुत सारे गति है, लेकिन वो सब न चर्चा करके हम केवल क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और प्रक्षेप्य के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पर गति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो गति मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये गति है। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन मतलब ये आपका गति है। तो गति हम लोग सबसे पहले 3 स्टेटमेंट में बांट देते हैं, जो ऐसा नहीं है कि 3 ही भागों में है, ये और भी भागों में है। दोलन में भी है, दोलन गति भी है, लेकिन हम यहाँ पर दोलन गति का प्रक्षेप नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आपका गति है, इसका मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति। क्या ले लेते हैं? ऊर्ध्वाधर गति। दूसरा हम ले लेते हैं क्षैतिज गति। और तीसरा जो हम ले लेते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या ले लेते हैं? प्रक्षेप्य गति। समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि गति केवल 3 ही है, गति और भी है। दोलन गति भी है, अपना दोलन एक जगह पर, वृत्ति गति भी है। ये सब गति कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों का खेल एक ही साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको तीनों के एक साथ ले रहे हैं। ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति मतलब ये होता है कि जब हम धरातल से केवल ऊपर लंबवत, मतलब ना अगल ना बगल, ठीक है ना, केवल ऊपर, यानी ये ऊपर नीचे की केवल बात कहेगा, इसको हम बोलेंगे ये हमारा ऊर्ध्वाधर गति ये हो रहा है। अगर हमारे क्षैतिज गति में क्या है, मान लीजिए कोई आपका ये धरातल है, तो ये केवल आगे, मतलब ये अगल बगल की गति करेगा, न कि ऊपर। ये ऊपर नीचे नहीं, बल्कि ये क्षैतिज के समांतर गति ये करेगा। ठीक है ना। और जब हम प्रक्षेप्य गति की तरफ ले जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये धरातल है तो जब हम प्रक्षेप्य गति कराएंगे तो ये दोनों ही हो जाएंगे, मतलब ये ऊर्ध्वाधर भी हो जाएगा और क्षैतिज भी हो जाएगा। ये दोनों मिलकर जब हमारा गति होता है तो प्रक्षेप्य गति हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये ऐसे है। समझने की कोशिश करिएगा। इस कंडीशन में ऊंचाई भी तय किया हुआ है और दूरी भी तय किया हुआ है, मतलब ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे प्रक्षेप्य गति है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ऊंचाई की काम कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर ऊंचाई रहेगा। अरे हाँ, है ना, जिसको हम ऊंचाई बोलेंगे। तो जो ऊपर नीचे जो होने पर जो एक गुरुत्व त्वरण लग रहा है, इसे हम जी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? जी त्वरण। ठीक है। और यहाँ पर भी जो वेग है ये आपका यू है। यहाँ पर सॉरी, आप पहले यू लिखिए। यू बराबर में क्या लिख देंगे? प्रारंभिक वेग। क्या लिख देंगे? प्रारंभिक वेग। और फिर यहाँ पर क्या है? वी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अंतिम वेग। समय सबको पता है कि टी होता है समय। तो इन्हीं का हम यहाँ पर ये यूज करेंगे।
तो अब आपको इसके टॉपिक में हम बहुत कुछ अध्ययन करेंगे, घबराने बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमने यहाँ पर ऊंचाई तय कर रहा था, अब यहाँ पर दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर जो दूरी रहेगा हम उसको यक्स से दिखाते हैं। यक्स का मतलब यहाँ पर ये दूरी रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, त्वरण। इसको जी हम त्वरण जो लिखे हैं ना, इसका शुद्ध नाम गुरुत्वीय त्वरण है। मुझे ये त्वरण नहीं लिखना चाहिए था। आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर ए बराबर जो रहेगा वो आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण लिखना है। क्या लिखना है, गुरुत्वीय त्वरण। बात को समझने की प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर जो यश बराबर दूरी हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और यहाँ भी u बराबर में प्रारंभिक वेग और v बराबर में अंतिम वेग, और यहाँ जो है t भी यहाँ पर क्या समय है। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों है, ठीक ना। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है यश मतलब दूरी भी तय कर रहा है। इसको हम यश की जगह पर हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका आर करेंगे, आर का। आर मतलब यहाँ पर परास हो जाएगा। परास मतलब ये हुआ कि जो पिंड हम फेंके हैं, चाहे कुछ भी यहाँ से गया है, वो कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय किया है। इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और यहाँ है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, परास बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो पिंड को ऊंचाई तक ले गया है इसको हम जी का करेंगे, और जो पिंड आगे ले गया है, जब जो वेग मतलब जो त्वरण आगे ले गया है इसको हम ए से बोलेंगे। अब यहाँ पर त्वरण बोलेंगे, इसे गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। अभी आपको इस बात को परेशान नहीं होना है। अभी आपको छोटे छोटे बातों को हम यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, और एक को उठाएंगे। एक में जितना कुछ हो सकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा उठाएंगे, इसमें जितना कुछ हो सकता है वो भी अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा उठाएंगे, इसमें जितना कुछ हो सकता है अध्ययन करेंगे। तब जाकर के हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आते हैं उच्चीकरण की तरफ। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रक्षेप्य गति को समझने के पहले आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए हम लोग पहले क्षैतिज गति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है आपका क्षैतिज गति। अरे हाँ है ना, क्षैतिज गति का होने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई धरातल के समांतर ही गति करे, तो मान लीजिए कोई पिंड है, इसको हम धरातल के समांतर गति करा रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है, तो u बराबर हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर u बराबर मतलब होता है प्रारंभिक वेग, अभी आप ये लिखिए। और अंतिम वेग v इक्वल टू क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग हो जाएगा, और ये आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा u इक्वल टू में t बराबर में हो जाएगा आपका समय। a बराबर यहाँ पर काम करेगा त्वरण। तो त्वरण यहाँ पर दो होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक होगा धनात्मक त्वरण, एक होगा ऋणात्मक त्वरण। इसको बोलते हैं त्वरित। त्वरित मतलब यहाँ से आपका त्वरित हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है मंडन। मंडन में ये आपका काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक बाइक जो स्टार्ट किया जाता है, मान लीजिए कोई एक बाइक है, वो अपना चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो चलना प्रारंभ करता है, और बाइक का जो त्वरण है वो मान लीजिए आपका हर एक, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि हर एक सेकंड में अपना वेग जो है वो बढ़ा लेता है। तो पहले मान लीजिए 0 मीटर पर सेकंड था, वो स्थिर था। तो 1 सेकंड बीता, तो अब इसका वेग जो है हर एक सेकंड में 2 मीटर का बढ़ा जाता है। 2 मीटर पर सेकंड इसका बढ़ जाता है। तो इसके बाद अब कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, ज़रा बताने की कोशिश करें, कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, और फिर 1 सेकंड बाद हो जाएगा आपका ये 10 मीटर पर सेकंड। मैं इतना लंबा क्यों ले जा रहा हूँ, आपको आसान के समझाने के लिए। ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए यहाँ पर हमको ये कोई पूछे कि अगर इसका प्रारंभिक वेग 2 है, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। अरे हाँ ना, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकेंड बाद यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 और ये 4 और इसके बाद क्या हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5वें सेकेंड बाद यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो कोई पूछे अगर कि प्रारंभिक वेग में, अगर प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है तो t बराबर मान लीजिए 5 सेकेंड है, और इसका जो त्वरण है a बराबर में वो 1 सेकेंड में कितना का वृद्धि हो रहा है 2 का, 4 में से आप 2 घटा दोगे तो कितना मिल रहा है 2, यानी त्वरण क्या होता है कि 1 सेकेंड में, अब फिर से मैं लिख देता हूँ, बात समझिएगा। त्वरण की परिभाषा जो है, त्वरण जो होता है 1 सेकेंड में वेग में वृद्धि ही त्वरण होता है। बस यही मतलब समझिएगा। अगर 1 सेकेंड में अगर 2 की वृद्धि हो रही है हर बार में, तो 2 ही क्या है त्वरण है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप मान जो है निकालिए, जो इच्छा करे वो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रारंभिक वेग अगर 2 था तो 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, तो अब आपके पास पहली बात तो ये बात ध्यान देना है कि गति की समीकरण, तो ये आपका जो गति है उसका समीकरण आपको नोट करना है। गति की जो समीकरण है वो आपको कुछ समीकरण आपको नोट करना है। पहला v में u प्लस में at होता है। दूसरा 3 समीकरण होता है, गति का 3 समीकरण होता है। एक दूसरा होता है s बराबर में ut प्लस में हाफ at में स्क्वायर। फिर तीसरा होता है v स्क्वायर प्लस इक्वल में u स्क्वायर प्लस में 2as। ये आपको तीनों का मान पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहीं से सब जानना है। v यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है समय। अगर a मंडन में जा रहा है तो हम उसका a का मान माइनस में रखेंगे। अगर a त्वरित हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो a का मान प्लस रखेंगे। बस इतना ही फर्क है। जब हम गाड़ी को रोकेंगे तो समझिए मंडन हो रहा है, जब हम वाहन में ब्रेक लगाएंगे तो समझिए मंडन हो रहा है। तो यानी यही चीज़ तो है यहाँ पर। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर यश क्या है, चली गई दूरी है। चलिए मैं यहाँ पर यश भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर दूरी कहलाता है। अब यश हो गया, यू समझ ही रहे हैं, ऐसा मान समझ ही रहे हैं, आपको मैं सब कुछ यहाँ पर बता दिया। अब आप मान यहाँ पर रखिए, विचार करिए कि क्या मुझे बताना है कि v का मान मुझे निकल जाए। चलिए मुझे v का ही फार्मूला ऊपर वाला लगा देता हूँ। तो v का मान का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान रहे कि v में क्या हो जाएगा u प्लस में at। हमने प्लस यहाँ पर इसलिए रखा है कि गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और अपना एक्सीलरेटर लिया हुआ है। देखिए 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये वृद्धि हो रहा है वेग में। जब वेग में वृद्धि होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, जब वेग में वृद्धि होगा तो समझ लीजिए धनात्मक लेना है a को। जब वेग में कमी होगा तो समझ लीजिए आपको ऋणात्मक लेना है। यही होता है यहाँ पर। यानी यहाँ पर देखिए वेग में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब v का मान हमको निकालना है। u हमने क्या माना है, प्रारंभिक वेग में 2 माना है। अगर आप ये मानते ना, अगर आप प्रारंभिक वेग में 0 मानते ना, तो इसको आप 0 रखना पड़ता। हमने यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया है, कोनो बात नहीं। तो यहाँ लिखोगे आप 2 प्लस a का मान कितना है, a का मान तो मैंने बताया है कितने का वृद्धि हो रहा है 1 सेकेंड में, 2 का। कितने का वृद्धि हो रहा है 2 का, तो आप यहाँ पर बोलोगे 2 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, t का मान कितना सेकेंड में पूछ रहा है, 5 सेकेंड में। आप यहाँ पर 5 रख दीजिए, तो 2 धन में 10 बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 का 4 हो गया, अगले 1 सेकेंड में 2 का 4 का 6 हो गया, अगले 1 सेकेंड में 6 का 8 हो गया, अगले 1 सेकेंड में 8 का 10 हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 के 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए 12 आ भी गया है। यानी मैंने 5 सेकेंड में तो दिखा, पहला सेकेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सेकेंड में 12 हो गया। अगले 6वां सेकेंड में ना यहाँ पर 14 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप यहाँ से आप इन बातों को समझ गए होंगे। अगर यही पूछ ले कि इतनी दूरियां में कितनी दूरी तय कर लिया, अगर इतना 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर लिया, चलिए हम लोग इसी बात को भी समझ लेते हैं कि 5वें सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लिया।
तो यहाँ पर देखेंगे कि 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर लिया, तो आपका फार्मूला 2 है। यहाँ पर देखिए ये भी है, यस यहाँ पर भी है, यस यहाँ पर भी है। आसान आपको यही वाला बनाएगा, आप यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यस बराबर यहाँ पर क्या लिखा गया है, ut प्लस में हाफ AT²। तो यहाँ पर a है, ध्यान रहे, इसका मतलब 80 में स्क्वायर। तो u का मान कितना है आप देख रहे होगे, प्रारंभिक वेग आपका कितना है 2, t मतलब कितना है 5 धन 1/2 गुणे में a का मतलब कितना यहाँ पर दिया गया है 2, a का मतलब 2, t का मतलब हो जाएगा 5 का, यानी 5 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अब देखो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, 5 दूना में 10 और ये आपका हो जाएगा 25। इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 35 मीटर। अरे हाँ है ना। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो वाहन है यहाँ से 5वें सेकंड तक ये 35 मीटर दूरी चला जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब आपको यहाँ पर जैसे जैसे ये बताया गया है, अब उसी को हम ऊर्ध्वाधर की दिशा में कर देंगे, तो आपकी हर एक वैल्यू आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और आते हैं उसी तरह की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। इसमें ऐसे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई कार है, अगर उसका मान लीजिए कोई क्षैतिज सतह है, तो यहाँ पर कोई कार जो दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक कार दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस कार का जो प्रारंभिक वेग अभी 0 है, u में 0। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि इसको कार को, मान लीजिए कि कहता है कि इस कार को 10 सेकेंड में, बात को समझिएगा, 10 सेकेंड में इसको 50 मीटर प्रति सेकेंड की वेग इसको प्राप्त करना है 10 सेकेंड में। तो इसका त्वरण कितना होनी चाहिए, यानी 10 सेकेंड में इसका वेग जो है 50 मीटर पर सेकेंड करना है, तो इसका त्वरण कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये अंतिम वेग v में यहाँ पर ये 50 मीटर पर सेकेंड करना है और t बराबर कितना है 10 सेकेंड में। तो a का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, यानी a का मान कितना फास्ट होनी चाहिए और तब तक के लिए चली गई दूरी हमको भी ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 चीज पूछ लेता है, बात समझ में आ गया। यानी यहाँ पर ये a का भी मान पूछता है और ये यश का भी मान पूछ लेता है। चलिए, तो आप हम सभी जानते हैं कि ये गति का जो समीकरण है उसका फार्मूला आपको अपने दिमाग में रखे रहना है। वो फार्मूला कौन सा है आप देखिए, v में u प्लस में at होता है। फिर इसके बाद एक फार्मूला होता है s में ut प्लस में हाफ AT² होता है। एक फार्मूला आता है v² में u² प्लस में 2a होता है। तो आपको हम पहला वाला फार्मूला लगा करके हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। तो पहला फार्मूला मेरा क्या है, v में u प्लस में at दे रखा हुआ है और आप यहाँ से a का मान निकालने की कोशिश करें। आप इसको उधर कर देंगे तो v माइनस में u हो जाएगा, अपान में t हो जाएगा, बराबर में a हो जाएगा। इसका मतलब a बराबर क्या कहता है, वेग में, यानी 50 में से आप 0 घटा देंगे, तो 50 में से आप 0 घटा देंगे तो समय आपका लगा है 10। इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 50/10, काट देने पर आ जाएगा आपका ये 5। यानी इसका मतलब ये बाबू ये हो गया कि a बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे ये स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड लगा करके मत छोड़िएगा, स्क्वायर जरूर लगाइएगा। कारण है कुछ और अगर, लेकिन अब त्वरण है। अब आपको इतनी बात आपको पता होनी ही चाहिए। अब हमको ज्ञात करना है कि यश बराबर क्या होगा। यश बराबर में क्या दे रखा है, ut प्लस में हाफ AT में स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो a का जो मान है वो 5 है और ये इसकी वेग बढ़ती जा रही है। ध्यान रहे इसका वेग जो है बढ़ती जा रही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें। यश बराबर आपका दे रखा हुआ है, यहाँ पर मान निकालना है। u का तो मान 0 है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या है, u बराबर में 0 है, तो आपका ये 0 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 0 में t का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू में a का जो मान है वहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे आप 5 गुणे में 10 सेकेंड हो जाएगा और 10 2 बार हो जाएगा। इसको आप काट देंगे, 5 हो जाएगा, 50 में 25 हो जाएगा और 25 में 10 का गुणा कर देंगे 250 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 250 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा।
बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पर यही को हमको तुरंत ब्रेक लगाना है, यानी यहाँ पर जो वेग है, ध्यान में समझने की कोशिश करिएगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से नया फिर से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लाने में 10 सेकंड लगा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ से जो आपका अंतिम वेग है वो आपका 50 मीटर पर सेकंड है। अब हमें इन्हें 10 ही मीटर की दूरी में रोकना है। अब सवाल ये बहुत गंभीर है। अब हमें इसे 10 ही मीटर दूरी पर रोकना है। जैसे मान लीजिए अचानक से वाहन के सामने कोई आ गया 10 मीटर दूरी पर, तो हमें कितना मंडन का ब्रेक लगाना होगा कि 10 मीटर तक जाते जाते वाहन खड़ी हो जाए। तो आपको ये बातें वहाँ से पता होनी चाहिए कि हम कितने मंडन से ब्रेक लगाएंगे कि 10 मीटर तक जाते जाते वो खड़ी हो जाए, और कितने समय में खड़ी हो जाएगी, ये भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए हम आते हैं। और हाँ, ये भी ज्ञात करना है कि 10 मीटर की दूरी तक जाकर खड़ी हो जाए, कितने समय में जाकर खड़ी हो जाएगी, और कितना मंडन मतलब ए त्वरण का मान हमको यहाँ से निकालना है। अवश्य आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ए यहाँ पर माइनस में आएगा। कारण क्या है कि आप ब्रेक लगा रहे हो, वाहन को रोकने जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर ए का मान माइनस में आएगा। हम उसी तरह की तरफ अब बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है हमें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से इसका जो वेग है, मान लेता हूँ ये 50 मीटर पर सेकंड का वेग यहाँ पर इसको है, और हम इसको जो है 10 ही मीटर की दूरी पर रोकना है। कितना मीटर की दूरी पर रोकना है? 10 मीटर दूरी पर रोकना है। अब हमें 10 मीटर दूरी पर रोकना है, और कितने समय में रुकेगा ये भी आपको याद करना है, और आपको ये भी याद करना है कि ये जो इसका मान जो है वो कितना रहेगा। अरे हाँ, है ना। चलिए ठीक है, आपको 2 मान आपको यहाँ से याद करना है। तो त्वरण का मान आपको यहाँ से याद करना है, और समय और त्वरण का मान आपको याद करना है। इसका मतलब आपका अंतिम वेग, क्योंकि प्रारंभिक वेग आपका 50 है, तो अंतिम वेग कितना यहाँ पर 0 होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से याद करेंगे कि v में यहाँ पर u बराबर में दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, और v का मान जो दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई वेग नहीं है। फिर आप यहाँ पर लिख देंगे आप जो है यश बराबर में यहाँ पर कितना है 10 मीटर आपकी दूरी में आपको रोकना है। अब आपके पास एक फार्मूला होगा, याद करिए आप, वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2a। अरे हाँ, है ना। आपके पास ये फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। तो अब आपको देखना होगा कि आपका वी स्क्वायर का मतलब लास्ट में आपका क्या है 0 है, यानी आपका v बराबर में 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर का मान आपको पता है, यानी ये मान हो जाएगा। आपको इसको इधर करोगे तो आप देखोगे क्या कि माइनस में 2a इक्वल टू में आपका हो जाएगा u में स्क्वायर। अरे हाँ ना, यहाँ पर हो जाएगा u में स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से a का मान निकालोगे। क्या निकालोगे? a का मान। तो a का मान निकालोगे तो माइनस में यू स्क्वायर अपान में 2s यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो a का मान मुझे कितना मिला यू स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या, माइनस में 50 गुणे में 50 बट्टे 2 गुणे में यश मतलब कितना है 10 मीटर। तो 2 गुणे में कितना है 10 मीटर, यानी ये 10 ये कहेगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप पीछे काट देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अब 25 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, मतलब a बराबर क्या है माइनस में 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत खतरनाक ब्रेक है। आप समझ लीजिए 1 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी एक बैग कंट्रोल कर लेना है, तब जाकर के आपकी वाहन जो है एक साथ यहाँ पर खड़ी होगी, नहीं तो ये असंभव है 10 मीटर की दूरी तक ही जाकर के रोकना। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी आप स्लो चलाओ, बहुत तीव्र गति से गाड़ी है। 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड का अगर कहा जाए, इसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। आपको कैलकुलेशन मत करिए, छोड़िए। इसका मतलब ये है कि 125 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से अगर ब्रेक लगाएगा यहाँ पर मंडन से, तब जाकर के वाहन यहाँ पर ये खड़ी हो जाएगी। तो अब हम लोग ये बात को समझ में आ चुका है।
उम्मीद करता हूँ। यहाँ से देखिए 36 में आपसे इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं फंसेगा। इसमें हर एक सवाल इसमें बता दिया गया है, इसमें जो टॉपिक बताया गया है इसमें एक सभी इसमें टॉपिक इसमें शामिल हो जाएंगे। अब हम लोग कल जो है इसके प्रक्षेप जो ऊर्ध्वाधर गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब परसों जो है प्रक्षेप गति के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो को पढ़े हैं, पूरा देखे हैं, तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ताकि और लोगों के पास शेयर भी करें। इतना आपको करना होगा, नहीं तो आप समझ रहे हैं बहुत मतलब ये अच्छा नहीं लगता है कि बिना सब्सक्राइब करे अगर आप इसको अध्ययन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।